अच्छा सुनो, एनडीए 2025 की तैयारी कर रहे हो पर अभी तक क्लियर नहीं है कि सिलेबस क्या है। टेंशन मत लो, मैं हूं बिने और आप देख रहे हैं बिनी मैथमेटिक्स गुरुकुल। इस वीडियो में मैं आपको एनडीए 2025 का मैथ का कंप्लीट सिलेबस क्लियर करने वाला हूं, एकदम शॉर्ट, सिंपल और स्मार्ट वे में। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और देखिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं एनडीए एग्ज़ाम 2025 की, जो कि 14 सितंबर 2025 को होने वाला है। अप्रोक्स 80 डेज़ बचे हुए हैं हमारे पास में। अब एनडीए मैथमेटिक्स में सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात आती है, जिसमें हम टोटल मार्क्स की बात करें तो 300 मार्क्स का ये पेपर होता है, 300 नंबर का पेपर होता है ये। और इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं हमारे, जिसमें हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जिसमें -0.83 आपके हर एक रॉन्ग आंसर पे कटते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगर सिलेबस की बात करें मैथमेटिक्स की, तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो है अलजेब्रा। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा वो है अलजेब्रा, जिसमें हम जो आपका फर्स्ट टॉपिक आता है वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, हम पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट, वेन डायग्राम्स, डी मॉर्गन लॉज क्या होते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, मॉडुलस, क्यूब रूट, कन्वर्जन ऑफ नंबर इन अ बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा, एपी, जीपी एंड हार्मोनिक मोशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके बारे में भी हम जानेंगे। लीनियर इक्वेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लॉगरिथम, इसके बारे में हम जानेंगे। ये फर्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा का, और इसकी जो वेटेज है वो 10 to 20 मार्क्स की रहती है हमारे पास में। मैं आपको सब बताऊंगा कि कहाँ पे कितने मार्क्स का पेपर जो आता है, आपको क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, वो सब हम क्लियर करेंगे। अब बात करते हैं इसके सेकंड टॉपिक के बारे में, जो कि है कैलकुलस। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक जो इसमें आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, डोमेन के बारे में हम जानेंगे, रेंज एंड ग्राफ ऑफ फंक्शन। उसके बाद आता है कंपोजिट फंक्शन, 1 to 1, ऑन टू एंड इनवर्स फंक्शन, लिमिट्स, स्टैंडर्ड लिमिट्स, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, अलजेब्रा, ऑपरेशन ऑन कंटिन्यूअस फंक्शन। ये तीन टॉपिक जो मैंने बताए, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन हर बारी आते ही आते हैं। उसके बाद हम बात करें तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट, ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए डेरिवेटिव फंक्शन, इसके बारे में हम जानेंगे। डेरिवेटिव ऑफ सम, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ फंक्शन, डेरिवेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसके बारे में भी हम जानेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में भी हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, ये था इसका सेकंड टॉपिक। अब बात करते हैं इसके थर्ड टॉपिक के बारे में। तो थर्ड टॉपिक में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट आते हैं हमारे। ठीक है, इजी टॉपिक है ये वाला, इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे अच्छे से। तो फर्स्ट टॉपिक जो आता है इसमें वो आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। उसके बाद हम बात करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्रैमर्स रूल, जो हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 अननोन्स बाय मैट्रिक्स मेथड और बाय क्रैमर्स रूल, इसको हम कवर करेंगे। उसके बाद फोर्थ टॉपिक के बारे में बात करें तो इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये आता है। इसमें इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन जो वो इनवर्स होती है इंटीग्रेशन की, और इंटीग्रेशन जो वो इनवर्स होती है डिफरेंशिएशन की। इसमें जो मेथड होते हैं हमारे, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय पार्ट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड हाइपरबोलिक फंक्शन, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले भी। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इसके बारे में हम जानेंगे। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किया जाता है, ऑर्डर एंड डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में भी हम जानेंगे। अब उसके बाद बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एप्लीकेशन इन प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ एंड डीके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला, तो इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद आता है टॉपिक 5 ट्रिग्नोमेट्री,
ये हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, वही उसका एडवांस थोड़ा सा चलता है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। जैसे एंगल्स एंड देयर मेजर इन डिग्री एंड रेडियंस, ठीक है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी चीज़ को, किसी वैल्यू को। जैसे उसमें सेकंड टॉपिक हम देखें तो वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, आइडेंटिटी, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, इसके बारे में हम जानेंगे। ये सारा हम 10th में भी पढ़ चुके हैं। हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक आता था एक 10th में हमारे, तो ये इसमें भी आता है, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद 6 टॉपिक के बारे में बात करूं तो उसके बाद आता है वेक्टर अलजेब्रा 6 टॉपिक में। फर्स्ट इसमें बात करूं तो वेक्टर इन 2 एंड 3 डायमेंशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। सेकंड यूनिट वेक्टर के होते हैं, नल वेक्टर के होते हैं, दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसके बारे में भी जानेंगे, जो कि मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। उसके बाद एप्लीकेशन वर्क डन बाय अ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम इन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, इसके बारे में भी बात करेंगे। आइए अब बात करते हैं 7th टॉपिक, जिसमें एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 एंड 3 डायमेंशन आती है। उसमें फर्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला के होता है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेरियस फॉर्म्स की होती हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइनों के बीच में जो एंगल होता है उसके बारे में देखेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड एंड जनरल फॉर्म, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज के बारे में इसमें पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड लाइंस इन वेरियस फॉर्म, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद 8th टॉपिक में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आती है, जो कि हम छोटी क्लासों से भी पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी का, जिसमें हम रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है, इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, जहाँ से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है, इम्पॉसिबल एंड सर्टेन इवेंट्स, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स, इसके बारे में जानेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, एलिमेंट्री एंड कंपोजिट इवेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, एलिमेंट्री थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसके बारे में बात करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद बेस थ्योरम, सिंपल प्रॉब्लम्स, इसके बारे में हम बात करेंगे, बेस थ्योरम से बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक टॉपिक है और इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। अब मैं आपको बताऊं तो टॉपिक वाइज अगर क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए इसमें, तो कैलकुलस के 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, जो कि हम ऊपर बता चुके हैं आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 20 से 15 क्वेश्चन आते हैं इसमें। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में अप्रोक्स 30 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। प्रोबेबिलिटी में 10 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक में 30 और कॉम्प्लेक्स नंबर में 10 से 15, और एक इसमें अलजेब्रा है, उसमें भी 10 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सिलेबस तो ज़्यादा लग रहा है, तो चिंता मत करो, हर टॉपिक हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। अगर आप सीरियस हैं एनडीए 2025 को क्रैक करने के लिए, तो ये चैनल आपके लिए बनाया गया है। कल से रेगुलर वीडियोस मिलेंगी फुल सिलेबस के साथ, ट्रिक्स और PYQs के साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि वो भी तैयारी में लग सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां से हम एनडीए मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।